Yes, good afternoon to all of you. I hope आप Good सब afternoon. yes. Vishali and Deepak, am I audible? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग बेटा क्लास को टाइम से ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जिसमें एक स्टेप हम पढ़ चुके हैं, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर पढ़ा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट पढ़ा है और पूरा का पूरा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ा है। अब आगे हम ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ये जो दो स्टेप रह गए, इसे हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. आई थिंक स्क्रीन सभी को विजिबल हो रही है। Yes, क्या ma'am. थे यूरिन फॉर्मेशन के ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस from tubule into the blood and then secretion of substance from blood into the renal tubules. तो यूरिनरी एक्सक्रीशन रेट क्या थी? फिल्ट्रेशन रेट माइनस रीएब्जॉर्प्शन रेट प्लस सिक्रीशन रेट। ठीक है। तो इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडी दिस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होती है, मेम्ब्रेन क्या है, प्रिंसिपल क्या है फिल्ट्रेशन का, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या है और इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, ये सब हमने यहाँ तक प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? Yes, ma'am. अब ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन बेटा। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, तो ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से आते हैं? प्रॉक्सिमल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल, हैनलीज लूप एंड डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों चीजें आएगी। एंड कलेक्टिंग डक्ट्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सब क्या है? ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्स है। आप देख रहे हैं ना इसके अंदर डायग्राम में, ये जो स्टार्टिंग वाला ये तो हमारा क्या है? ग्लोमेरुलस है। उसके आगे जितना भी पार्ट है, ये जो जिगजैग और लूप की फॉर्म में आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये साइडों में, ये सब क्या ट्यूब्स है। ठीक है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो रेनल कॉर्पस्कल्स के अंदर 105 से 125 ml पर मिनट ऑफ फ्लूइड जो है, जो आइसोटोनिक है ब्लड के साथ, वो बनता है। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक पता है सबको? बताइए। बताया था ना? हाई कंट्रेशन जो लो कंट्रेशन तभी है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स जो, ठीक है, आइसोटोनिक में इक्वल रहेंगे। ठीक है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है 105 से 125 ml पर मिनट का होता है फ्लूइड का, दैट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड। ठीक है। जो फिल्ट्रेट है वो आइसोटोनिक है ब्लड के। ठीक है। फिल्टर्ड सब्सटेंसेस जैसे कि वाटर या जितने भी सारे सॉल्यूट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर, एक्सेप्ट प्रोटीन। फिल्टर्ड सब्सटेंसेस कौन कौन से? वाटर या जितने भी सॉल्यूट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बस प्रोटीन्स को छोड़ के, जिनमें आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, केराटिनिन, यूरिक एसिड, ये सारी चीजें हैं। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. ठीक है बेटा। तो जो एब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन है वो ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है, पीसीटी, हैनलीज लूप एंड डीसीटी के अंदर होता है। ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो आइसोटोनिक होता है, ब्लड की सेम कंसंट्रेशन होती है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है? वाटर, जितने भी सॉल्यूट ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो, आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, केराटिनिन, यूरिक एसिड। ठीक है। तो ये तुम्हें एक बेसिक सा बताया है अभी। ठीक है, कि आइसोटोनिक होता है, क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। अब रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड ऑफ फिल्टर्ड। रीएब्जॉर्प्शन मतलब फिल्ट्रेशन से ब्लड के अंदर जाना। ठीक है। रीअब्जॉर्प्शन इनटू ब्लड ऑफ फिल्टर्ड, जो फिल्टर्ड हुआ है चीजें उसका ब्लड के अंदर जाना। ठीक है। वाटर जो है 65% जाता है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। सोडियम 65% जाता है थ्रू सोडियम पॉट पंप। पोटेशियम 65% जाता है थ्रू डिफ्यूजन।
ग्लूकोज 100% जाता है थ्रू सिम्पोटर्स एंड फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। क्लोराइड 50% जाता है थ्रू डिफ्यूजन। बाइकार्बोनेट आयंस 80 to 95% 90% जाते हैं बाय फिल्टर फैसिलिटेटिंग डिफ्यूजन। यूरिया 50% जाता है बाय डिफ्यूजन। कैल्शियम मैग्नीशियम वेरिएंट जो है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को? तो ये सारी की सारी चीजें जाती है, रीएब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी के अंदर। अब सिक्रीशन क्या क्या होता है पीसीटी में? हाइड्रोजन वेरिएबल, ठीक है, वो सिक्रीट होते हैं एंटीबोट मैकेनिज्म के थ्रू। फिर अमोनिया वेरिएबल जो एसिडोसिस क्रिएट करता है, सिक्रीशन ब्लड से फिल्ट्रेट में जाना। यूरिया वेरिएबल डिफ्यूजन के थ्रू। केराटिनिन का स्मॉल अमाउंट भी सिक्रीट होता है। समझ में आ रहा है? अब इन्होंने एक एक पार्ट को लेके उसमें जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर सिक्रीशन हो रहा है वो बताया है। क्लियर है? यस और नो? Yes, ma'am. तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बताइए? यस, मेरी आवाज नहीं आ रही है किसी को? किसी को मेरी वॉइस आ रही है? स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? यस मैम। तो मैं पूछ रही हूँ, आप लोगों से रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी इस वाले सेशन में? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो पढ़ चुके हैं ना, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो उसमें एक एक चीज को लिया है, पहले पीसीटी को लिया है, उसमें क्या क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, क्या क्या चीज सिक्रीट हो रही है वो बताया। फिर लूप ऑफ हैनली को लिया है, फिर डीसीटी को लिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को एक एक जगह की चीजें क्लियर हो जाए कि उन उन जगह पे क्या क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है और क्या क्या चीज सिक्रीट हो रही है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके देन, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोक्युलेटेड ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है कि जो रीएब्जॉर्प्शन होती है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब जो एक्स्ट्रा फिल्ट्रेट के अंदर आ गया वो ब्लड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब होती है? वाटर 65% जाता है थ्रू एस्मोसिस प्रोसेस। सोडियम जाता है 65% थ्रू सॉल्ट पॉट पंप। पोटेशियम जाता है 65% थ्रू डिफ्यूजन। ग्लूकोज जाता है 100% वापसी हो जाता है थ्रू सिम्पोटर्स एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लोराइड जाता है 50% थ्रू डिफ्यूजन। सोडियम बाइकार्बोनेट जाता है 80 to 90% थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, यूरिया जाता है 50% थ्रू डिफ्यूजन। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जो है वेरिएबल होता रहता है थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, तो पीसीटी के अंदर ये चीजें जो है रीएब्जॉर्ब होती है। और सिक्रीट क्या क्या होती है? हाइड्रोजन वेरिएंट थ्रू एंटीपोर्ट सिस्टम, अमोनिया अमोनियम आयन, ठीक है, वेरिएबल। इंक्रीज इन एसिडोसिस इंक्रीज करता है ये। NH4 है ना, NH3 प्लस कर देगा, H प्लस निकाल देगा। यूरिया वेरिएबल डिफ्यूजन के थ्रू क्रिएटिनिन स्मॉल अमाउंट में। ठीक है, तो ये सारी चीजें रीएब्जॉर्ब होती है, सिक्रीट होती है। अब लूप ऑफ हैनली में क्या क्या चीजें रीएब्जॉर्ब होती है? वाटर होता है,
15% ग्लूकोज इन डिसेंडिंग लिम्फ। असेंडिंग लिम्फ जो होती है लूप ऑफ हेनरी की, वो इम्परमिएबल टू वाटर होती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, डिसेंडिंग लिम्फ के अंदर ही होता है, असेंडिंग लिम्फ इज इम्परमिएबल टू वाटर। क्लियर है? क्लियर हो रहा है सभी को? यस मैम। ठीक है, वाटर 15% जो कि ऑस्मोसिस इन डिसेंडिंग लिम्फ, सोडियम 20 से 30% जिसमें कि सिम्पोटर्स इन असेंडिंग लिम्फ, पोटेशियम 20 से 30% जिसमें कि सिम्पोटर्स इन असेंडिंग लिम्फ। ऐसे क्लोराइड जो है 15% होता है, इसमें सिम्पोटर्स इन डिसेंडिंग लिम्फ। ठीक है, फिर है आपका बाइकार्बोनेट आयन 10 to 20% होता है फ्रॉम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, कैल्शियम मैग्नीशियम वेरिएंट डिफ्यूजन के थ्रू। सिक्रीशन क्या होता है यहाँ पे, एनालिसिस लूप में क्या सिक्रीट होता है, यूरिया वेरिएबल, जिसको हम रिसाइकिल करते हैं फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट। कुछ समझ में आ रहा है? ये कंपोनेंट दिए हुए हैं अलग अलग जगह पे, कौन कौन से कंपोनेंट जो है रीएब्सॉर्ब हो रहे हैं, कौन कौन से सिक्रीट हो रहे हैं। समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को सबको? यस मैम। ठीक है, अब डीसीटी डिस्टल कॉन्वोकुलेटेड ट्यूब्यूल्स जो है उसमें रीएब्सॉर्प्शन बता रहे हैं किस किस चीज का हो रहा है, वाटर का हो रहा है। हमेशा याद रखना हेनरीज लूप के जो असेंडिंग है उसमें इम्परमिएबल होता है वाटर, मतलब वाटर पास नहीं हो सकता है। ठीक है, सिर्फ डिसेंडिंग वाले के अंदर होगा। उसके बाद डीसीटी आएगा, डीसीटी के अंदर फिर पास होने लग जाएगा वाटर 10 to 15% थ्रू ऑस्मोसिस। ये सिम्पोर्टर्स क्या होते हैं, चैनल होते हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज होता है मटेरियल। सोडियम जो है 5% थ्रू सिम्पोर्टर्स, क्लोराइड जो है 5% थ्रू सिम्पोर्टर्स। कैल्शियम वेरिएबल इज स्टिमुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन के थ्रू स्टिमुलेशन मिलता है कैल्शियम वेरिएबल्स का। समझ में आ रहा है? ये तो स्टार्टिंग के डीसीटी की बात चल रही है, उसमें रीएब्सॉर्प्शन की। जी बोलिए मैम। किसी को कुछ, बोलिए किसी को कुछ पूछना हो तो। अब है लेट डीसीटी, लेट डीसीटी मतलब और दूर के। डीसीटी के अंदर स्टार्टिंग में तो ये सारी चीजें जो अभी मैंने ऊपर बताई है वो रीएब्सॉर्ब हो रही थी। लेट डीसीटी मतलब आगे का जो डीसीटी है। और कलेक्टिंग डक्ट्स, तो उसमें रीएब्सॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का 5 to 9% होता है, जिसमें वाटर चैनल इंसर्ट होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं एडीएस से। ठीक है, सोडियम का 1 से 4% होता है। सोड पॉट पंप होते हैं और सोडियम चैनल होते हैं जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जिसको स्टिमुलेट करता है। HCO3 माइनस बाइकार्बोनेट आयंस, मतलब वेरिएबल अमाउंट जो है इसका डिपेंड करता है हाइड्रोजन की सिक्रीशन पे। ठीक है, यूरिया वेरिएबल रिसाइकलिंग टू लूप ऑफ हेनरी। ठीक है, अब सिक्रीशन क्या क्या होता है, सोडियम सॉरी पोटेशियम वेरिएबल अमाउंट एडजस्ट करने के लिए, जो भी हम खा रहे हैं उसके पोटेशियम को एडजस्ट करने के लिए, और हाइड्रोजन वेरिएबल अमाउंट टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। समझ में आ रहा है? यस मैम। पक्का सभी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? तो हम लोगों ने पढ़ा पीसीटी, हेनरीज लूप एंड डीसीटी, इनमें क्या चीजें रीअब्सॉर्ब होती है और क्या चीजें सिक्रीट होती है। ठीक है, जो रीअब्सॉर्प्शन है, सिक्रीशन है, उसमें कौन कौन से चैनल इन्वॉल्व है, जैसे ऑस्मोसिस, इम्पोर्टर्स हो गए, सोडियम पॉट हो गया, इस तरीके की ये जो सिम्पोर्टर्स वगैरह है ये सब चैनल्स होते हैं जिसमें बाहर की चीज अंदर, अंदर की चीज बाहर जा सकती है जिसके थ्रू। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब ये देखिए जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है रेड रेड कलर का, उसे हम वासा रेक्टा बोल रहे हैं। हेनरीज लूप आप लोगों को दिख रहा है,
ये जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाया हुआ है और उसकी ब्लड सप्लाई दिखाई गई है। ठीक है, ठीक है, जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बनाया गया और उसमें ब्लड की सप्लाई दिखाई गई है। ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क होता है जो पीसीटी डीसीटी हेनलीज लूप के साथ साथ चलता रहता है। क्लियर है सभी को? क्लियर जी है या मैम। नहीं? यस मैम। अभी आप इस वाले डायग्राम के अंदर बेटा जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, पीसीटी के अंदर क्या चीज एब्जॉर्ब हो रही है, क्या चीज निकल रही है, डीसीटी में, हेनलीज लूप में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, वो सारी चीजें इस डायग्राम के अंदर बनाई गई है। देखिए, ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? नो। ओके, अब देखिए सभी को स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है सभी को? यस मैम। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर है, ग्लोमेरुलस के अंदर ये टफ टफ कैपिलरीज है, ग्लोमेरुलस है, इफरेंट आर्टरियोल, एफरेंट आर्टरियोल, ये तो सबको पता है। और ये जो डैश 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 बना हुआ है, इसके ऊपर का पार्ट कॉर्टेक्स का है, नीचे का पार्ट मेड्यूला का है। अब यहाँ से फिल्ट्रेट बना है, पर्पल सी लाइन जो इधर जा रही है, ये पीसीटी के अंदर जा रही है। पीसीटी के अंदर क्या बताया है? ठीक है, उसके बाद ये हैनलीज लूप है, हैनलीज लूप में डिसेंडिंग वाले के अंदर वाटर तो हम रीएब्जॉर्ब कराते हैं। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन रेनल मेड्यूला। ठीक है, सिम्पोर्टर्स होते हैं थिक असेंडिंग के अंदर, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड जो है वो बनती है किडनी के अंदर। ठीक है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है ना। उसके बाद काउंटर करंट फ्लो थ्रू लूप ऑफ हेनली एस्टेब्लिश ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, इसके अगेंस्ट जो, जैसे पेरिट्यूबुलर जा रही है तो काउंटर करंट है, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो काउंटर करंट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वाटर निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो असेंडिंग लिम्फ है इसमें वाटर नहीं निकल रहा है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड निकल रहे हैं। फिर उसके बाद डीसीटी के अंदर भी कुछ पार्ट के अंदर ही से वाटर निकल रहा है, सारे पार्ट में नहीं निकल रहे हैं। फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट में वाटर, यूरिया सब निकल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल सेल इन कलेक्टिव डक्ट रीएब्सॉर्ब मोर वाटर विद इन द ATH इज प्रेशर। ठीक है, प्रिंसिपल सेल्स जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर वो रीएब्सॉर्ब कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा वाटर जब ADH प्रेजेंट है। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, फिर यूरिया रिसाइकलिंग की वजह से क्या होगा, यूरिया बनेगा मेड्यूला के अंदर, फिर आगे ये सारे पेपिलरी डक्ट में जाके यूरिन कंसंट्रेट हो जाएगा। सेम वाटर निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड एब्जॉर्ब हो रहा है। समझ में आ रहा है सबको? यस मैम। तो अभी हमने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन पढ़ा बेटा, अलग अलग पार्ट का अलग अलग चीजें होती है, तो दोनों दोनों चीजें हमने अलग अलग पार्ट की पढ़ी है। नाउ अब आप लोग लिख भी सकते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ठीक है, उसमें लिखिए हार्मोन, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं। एल्डोस्टेरोन अभी मैंने बताया था, ADH मैंने बताया था, एंजियोटेंसिन बताया ही था आप लोगों को, PTH भी बताया था अभी।
ठीक है। तो हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो सबसे पहले जो हार्मोन है एंजियोटेंसिन 2 है। मेजर स्टिमुलस क्या है जिसकी वजह से रिलीज होता है ट्रिगर? लो ब्लड वॉल्यूम या लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट करता है रेनिन इंड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब इससे क्या होगा? ये स्टिमुलेट करेंगे सोडियम या हाइड्रोजन एंटीपोर्ट को इन अ पीसीटी, जिसकी वजह से क्या होगा? इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड अदर सॉल्यूट एंड वाटर विच इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो पीसीटीज के अंदर होगा। ठीक है, फिर है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करेगा एंजियोटेंसिन 2 के लेवल को और इंक्रीज करेगा प्लाज्मा सोडियम प्लस को और प्रमोट करेगा रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस मैम। पक्का? जी मैम। ओके। क्या बोला मैंने अभी? यस सृष्टि, यस मैम। क्या बताया मैंने अभी? मैम सिक्रेशन मतलब यूरिन का बताया था आपने। कौन कौन से हार्मोन जो है इसको रेगुलेट यस कर रहे हैं? मैम। एक एंजियोटेंसिन 2 यस बताया, मैम। एक एल्डोस्टेरोन के बारे में बताया। फिर है यस मैम। एडीएच, तो वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। एडीएच याद है? उस दिन किसी बच्चे ने बताया भी था कि एडीएच जो है वो थर्स्ट रिलेटेड होता है, प्यास लगती है, यूरिन जाना यस। होता है। तो इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, अगर बाहर के फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रहा है ब्लड का वॉल्यूम, जो जिसकी वजह से रिलीज ऑफ एडीएच जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में होता है। और इसका क्या मैकेनिज्म होता है? ये स्टिमुलेट करता है insertion of water channel proteins into the apical membrane of peripheral cells। ठीक है, इसका क्या इफेक्ट है? इंक्रीज करता है फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विद डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड्स। ठीक है, फिर है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, एएनपी। ये भी एक हार्मोन होता है। ये क्या करता है? स्ट्रेच करता है आर्टरिया ऑफ हार्ट, जिसकी वजह से एएनपी सिक्रीशन होता है। ये क्या करता है? सप्रेस कर देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन पीसीटी कलेक्टिंग डक्ट एंड इनहिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच को। सिक्रीशन कहाँ से होगा? ब्लड से होगा ना। ठीक है, और इसके क्या इफेक्ट होते हैं? इंक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन यूरिन, जिसे हम नेट्रीयूरेसिस बोलते हैं। इंक्रीज करता है यूरिन आउटपुट, जिसे हम डायूरेसिस बोलते हैं। एंड द डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, ठीक है। फिर पैराथायरॉयड हार्मोन है। ये क्या करता है? ये जो होता है डिक्रीज करता है प्लाज्मा के कैल्शियम के लेवल को, जिसकी वजह से क्या होता है? रिलीज होता है पैराथायरॉयड हार्मोन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। इससे क्या होगा? ये स्टिमुलेट करेगा कैल्शियम आयन के चैनल्स को ओपन करने के लिए इन एपिकल मेम्ब्रेन ऑफ अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल सेल्स, जिससे क्या होगा? इंक्रीज होगा रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ये रेगुलेशन है। अगर कोई चीज मान लो कम हो रही है तो ज्यादा कैसे होगी, या ज्यादा हो रही है तो कम कैसे होगी, वो चीज है। तो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो बेटा हम लोगों ने ट्यूब्यूलर सिक्रीशन
ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन पढ़ा, और उसमें ये पढ़ा कि जैसे पीसीटी है, पीसीटी में क्या चीज रीएब्जॉर्ब होगी, क्या चीज सिक्रीट होगी, हैनलीज लूप में क्या चीज रीएब्जॉर्ब होगी, क्या चीज सिक्रीट होगी, और डीसीटी में क्या चीज रीएब्जॉर्ब होगी, क्या चीज सिक्रीट होगी, यही पढ़ा ना हमने अभी। यही पढ़ा ना बेटा? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, उसके बाद हमने हार्मोनल रेगुलेशन पढ़ा है इसका। ठीक है, कौन कौन से, जैसे पीटीएच हो गया और एल्डोस्टेरोन हो गया, ठीक है, एंजियोटेंसिन 1 हो गया, एडीएच हो गया, एएनपी हो गया, ये सारे के सारे रेगुलेट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। ठीक है, अब आप लोगों को मैं हार्मोन्स एक बार नोट डाउन करा देती हूँ, कर लीजिए आप लोग, क्योंकि हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन विजिबल हो रही है सभी स्टूडेंट्स को? No, No, ma'am. ma'am. अभी बंद हुई है. अच्छा, बंद हो रही है, चलो मैं Yes. देखती हूँ। आप दिख रही है स्क्रीन सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो हार्मोन्स लिखिए, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोन्स लिखिए, एंजियोटेंसिन 1 के बारे में पहले लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट? Yes, ma'am. Ma'am. ठीक है, इसमें लिखिए मेजर स्टिमुलस दैट ट्रिगर रिलीज, इसमें क्या है, लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर, लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट्स रेनिन इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ठीक है, लो ब्लड वॉल्यूम और लो ब्लड प्रेशर स्टिमुलेट रेनिन इंड्यूस्ड प्रोडक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। अब इससे मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन लिखिए। स्टिमुलेट्स एक्टिविटी ऑफ सोडियम एंड Na+/H+ हाइड्रोजन, सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोड्स इन पीसीटी, इन पीसीटी। इसके इफेक्ट्स लिखिए, इंक्रीजेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, other solutes and water, which increases blood volume and blood pressure. लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. सेकेंड लिखिए एल्डोस्टेरोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन में लिखिए मेजर स्टिमुलस दैट ट्रिगर रिलीज के अंदर लिखिए इंक्रीज्ड एंजियोटेंसिन 2 लेवल, and increased level of plasma potassium plus A plus, increased level of plasma potassium plus promote release of aldosterone by adrenal cortex, promote release of aldosterone by adrenal cortex। ठीक है, इसके मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन में लिखिए इनहेंसेस एक्टिविटी ऑफ
enhances activity of sodium dash potassium pumps in basolateral membrane and sodium channels in apical membrane of principal cells in collecting ducts. Principal cells in collecting duct. ठीक है? मैम जी सोडियम चैनल्स के आगे एक बार बोल दीजिए। किसमें इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम प्लस एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम प्लस। एक मिनट, क्या लिख रहे हैं? मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन ना? जी मैम। ओके, इसमें है enhances activity of sodium dash potassium pumps in bilateral membrane and sodium plus channels in apical membrane. Sodium plus channels, Na plus लिख दो, channels in apical membrane of principal cells in collecting duct. Of principal cells in collecting duct. Full stop. इसके इफेक्ट्स में लिखिए increases secretion of K plus and reabsorption of इसमें लिखिए increases secretion of K plus and reabsorption of Na plus, Cl minus and increases reabsorption of water, comma, which increases blood volume and blood pressure, comma, which increases blood volume and blood pressure. लिखा? यस मैम। अब लिखिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, बड़े वाला ADH और वैसोप्रेसिन VASOPRESSIN वैसोप्रेसिन। इसमें लिखिए मेजर स्टिमुलाई दैट ट्रिगर रिलीज। क्या है मेजर स्टिमुलाई? लिखिए इंक्रीज्ड ऑस्मोलैरिटी ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, increased osmolarity of extracellular fluid or decreased blood volume, promote release of ADH from posterior pituitary gland, फिर मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन लिखिए स्टिमुलेट्स इंसर्शन ऑफ वाटर चैनल प्रोटीन्स, ब्रैकेट में एक्वापोरिन AQUAPORIN, ये वाटर चैनल प्रोटीन्स होते हैं। एक्वापोरिन डैश 2 into apical membranes of principal cells, ठीक है, of principal cells। इफेक्ट में लिखिए इसके increases facultative reabsorption of water, comma, which decreases osmolarity of body fluids, सभी लिख रहे हैं ना? यस, सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं? यस मैम। Yes, ma'am.
atrial natriuretic peptide, atrial natriuretic peptide। इसमें लिखिए स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरिया ऑफ हार्ट, मेजर स्टूमुलाई में लिखिए स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरिया ऑफ हार्ट। मेजर स्टूमुलाई मतलब क्या स्टूमुलस मिल रहा है, क्या सिम्टम मिल रहे हैं उसे। स्ट्रेचिंग ऑफ आर्टरिया, ATRIA, आर्टरिया ऑफ हार्ट stimulates ANP secretion, stimulates ANP secretion। अब लिखिए मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन। लिखिए suppresses reabsorption of sodium Na plus and water in proximal tubule and collecting duct, inhibits secretion of aldosterone and ADH। लिख रहे हैं सभी स्टूडेंट्स? यस मैम। ठीक है, अब इसका इफेक्ट लिखो। इंक्रीजेस excretion of sodium, increases excretion of sodium in urine, ब्रैकेट में लिखे natriuresis, 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 comma increases urine output, ब्रैकेट में लिखिए diuresis and thus decreases blood volume and blood pressure, अब एक और लिखिए पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, कैपिटल P, कैपिटल T, कैपिटल H, पैराथायरॉयड हार्मोन। इसका मेजर स्टिमुलस क्या है? डिक्रीज्ड लेवल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम, कैल्शियम के ऊपर 2+ लिख देना, Ca2+ ऊपर। प्रमोट्स रिलीज ऑफ PTH, कैपिटल P, कैपिटल T, कैपिटल H, पैराथायरॉयड हार्मोन फ्रॉम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, मैकेनिज्म एंड साइट ऑफ एक्शन में लिखिए स्टिमुलेट्स ओपनिंग ऑफ कैल्शियम, ऊपर लिखे 2+, stimulates opening of calcium 2+ channels in apical membranes of early distal tubule cells, then effects लिखिए increases reabsorption of calcium 2+। क्लियर है सभी को? यस मैम। तो अभी आज की क्लास में हमने अभी क्या पढ़ा कि जो यूरिन फॉर्मेशन है वो 3 स्टेप में होता है। कौन कौन सा? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। इस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया है? सिलेक्टिव
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन एंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है ये ट्यूब्स के अंदर होता है, पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट। तो एक एक के अंदर दोनों चीजें हमने पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी। ठीक है, जो हेनलीज लूप है उसका असेंडिंग लिम्फ जो होता है दैट इज इम्परमिएबल टू वाटर, है ना, क्लियर है? यस, क्लियर है। यस ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और फिर लास्ट में हमने हार्मोन रेगुलेशन पढ़ा, कौन कौन से हार्मोन को रेगुलेट करते हैं यूरिन फॉर्मेशन को। ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन होनी भी सही से जरूरी है, क्योंकि अगर सही से नहीं होगी तो पता चला कि ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो गया, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया, यूरिक एसिड ज्यादा हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है सभी को? आई जी होप मैम। कल स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, यस मैम। क्योंकि पीपीटी में इतना अच्छे से शो नहीं होता, इसलिए मैंने आप लोगों को रेगुलेशन भी लिखवा दी है। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? जी मैम। यस मैम। कोई डाउट हो कुछ हो तो बेटा पूछ सकते हैं। तो किसी को कोई भी डाउट नहीं है? सभी को समझ में आई आज की क्लास? यस मैम। ओके जी।